बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। आज मैं चिकन हलीम बनाने जा रही हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी चिकन हलीम बहुत पसंद है और ये बहुत ही फटाफट वाली रेसिपी है जो जल्दी से जिसको दिल चाह रहा हो कि आज हलीम खाने हैं तो ये जो है हलीम बहुत जल्दी बन जाती है। वैसे तो वो पहले वाले बातें हैं कि जी 4 घंटे 6 घंटे गंदम को भिगो दें, ये करें वो करें। अब तो फटाफट बनने वाली हलीम है। घंटों वाली बात गई, अब मिनटों वाली बात आ गई है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने एक शान का जो है वो मैंने हलीम का पैकेट लिए है लीटल वाला, और उसमें मैंने तकरीबन डाला है 1 किलो जो है मैंने उसमें डाली है चिकन, क्योंकि चिकन जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है तो उसमें ज़रा मज़ेदार से हलीम बनती है। बाज़ार वाली तो है नहीं कि जो थोड़ी सी चिकन डाल के तो बस बंदा जल्दी से बना दे। मैंने ये तकरीबन 2 बड़ी प्याज ली हैं, तकरीबन ये ½ किलो बनती है। इसको मैंने ब्राउन कर लिया है, ऑयल में डाला है। अब इसको मैंने ये देखें कि ये प्याज जो है मेरा ब्राउन हो रहा है अच्छे से, क्योंकि ये जो प्याज है इसको तल के हलीम के ऊपर से डालना होता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह ब्राउन करके मैंने प्याज को आधी प्याज जो है मैंने निकाल के रख दी है कि जब हलीम तैयार होगी तो उसके ऊपर डालनी है। अब थोड़ी सी प्याज जो है मैंने रखी है, तकरीबन जो है आधी से कम प्याज जो है मैंने रखी है, जिसमें मैंने चिकन डाल दिया। तकरीबन 1 किलो मेरे पास चिकन था। चिकन कोशिश करें कि जो है ये बोन वाला होना चाहिए, क्योंकि बोन वाले चिकन से ज़रा हलीम का टेस्ट जो अच्छे से आता है। तो मैंने 1 किलो ली है, तकरीबन इसमें लेग पीस भी हैं, मिक्स वाली है। तो ये जो मैंने 1 किलो ली है उसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का ऐड किया है इसके अंदर। इसको अब मैंने थोड़ी सी के इसके अंदर बुनाई करनी है ताकि जो चिकन है वो मेरा अच्छे से उसकी जो है वो खुशबू आना शुरू हो जाए। उस अब इसको मैंने इतना फ्राई करना है कि इसका जो है कलर वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए ताकि अच्छे से ये बुझ जाए और इसके रेशे जो हैं वो आसानी से हो जाएंगे। अब जो है मैंने इसमें ये मेरी शान की है, सॉरी नेशनल की है। नेशनल की हलीम मैंने ली है। नेशनल की हलीम जो होती है वो फटाफट वाली होती है। उसमें मैंने अभी इसमें जो मेरा चिकन जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा पक चुका है। इसके अंदर मैंने हाफ जो है पैकेट वो शान का जो है वो मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून मैंने तकरीबन इसमें डाला है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाली है लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। अब जिसका जो ऑयल है वो मैंने आधा ऑयल जो है इसका मैंने निकाल के रख लिया है, जो जब हलीम तैयार हो जाएगी तो उसके ऊपर गार्निश करने के लिए उसका अच्छा सा कलर आता है और फ्लेवर भी बड़ा मज़े का रहता है। उसमें मैंने ऑयल जो है निकाल लिया है। अब चिकन जो है भुज गया है, इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। मैंने पानी ऐड किए है तकरीबन 6 गिलास ऐड किए हैं, क्योंकि इसके अंदर मेरा चिकन भी गलेगा, और उसके अंदर जो मैंने पैकेट है दाल मिक्स है शान की वो मैंने सॉरी नेशनल की वो इसमें मैंने ऐड करनी है। अब ये थोड़ा सा जब उबल जाएगा पानी, ये देखें कि बहुत अच्छे से इसका उबाल आ चुका है पानी को। अब मैंने इसके अंदर जो बाकी वो मिक्स था मैंने उसको सबको अलग से नीम गर्म पानी में, ना ज़्यादा ठंडे पानी में ना उबलते हुए पानी में आपने मिक्स करना है, बल्कि नॉर्मल जो पानी होता है उसमें आपने अच्छे से इसका जो मिक्सचर है उसको तैयार कर लेना है ताकि गुठली ना रहे इसके अंदर, और एक अच्छा सा पूरा मिक्सचर बन जाए जो कि एक अच्छी सी जो आपकी हलीम है ना वो प्यारी सी तैयार हो जाए, बिल्कुल प्लेन सी। अब मैंने बिल्कुल उसको अच्छे से घोल लिया था अलग नीम पानी में, ना ठंडा लिया था ना गर्म लिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लेके उसको अच्छी तरह मिक्स करके उबलते हुए पानी में मैंने डाल दिया है। जो चिकन मेरा पक रहा था उसी के अंदर अब पानी वो मैंने जो मेरे मिक्स मसाले थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैंने पकाना है, इतना पकाना है कि ये जो है चिकन जो है इसको साथ साथ ऐसे लकड़ी के चम्मच से हिलाते जाएं ताकि इसके रेशे साथ साथ बनते जाएं,
और अगर जो रहती है उसको निकाल के आप हाथों से या कांटे की मदद से उसको रेशे आप कर सकते हैं। उसमें ये है कि चिकन जो है उसके ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बीच में आप जो है मुसलसल चम्मच हिल चलाते रहना, ताकि ये जो दालें होती हैं इसके अंदर होता है गंदम का आटा होता है, ये फिर नीचे लग जाता है जल्दी से। जब तक इसको खूब हिलाते रहना, एंड टाइम तक इसको चम्मच नहीं छोड़ना है आपने, लकड़ी के चम्मच से आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये एक जहाँ हो जाए। ये देखें कि अब गाढ़ी होना शुरू हो गई है मेरी हलीम, और चिकन भी जो है अंदर इसके रेशे बन रहे हैं। जो मैंने देखा है कि जो बोटी थोड़ी सख्त है उसको निकाल के मैंने रेशे करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ये देखें कि एक अच्छी सी इसकी फॉर्म आना शुरू हो गई है, बिल्कुल ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, और कलर भी इतना मज़ेदार सा इसका है, प्यारा सा कलर आ गया है इसका। ये देखें अब इसको मैंने मज़ीद पकाना है। अब आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, इसके जो है बुलबुले, वो जो ऑयल था उसके बुलबुले ऊपर बनना शुरू हो गए। अब जो मैंने ऑयल निकाल के रखा हुआ था वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ये देखें इतना प्यारा सा कलर आ गया है। अब इसमें मैंने जो प्याज थी और मैंने सब्ज़ मिर्चें आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया, पुदीना और लीमू और ये चाट मसाला थोड़ा सा मैंने